हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप ग्रेजुएट हैं या आपने डिप्लोमा किया है तो सरकार आपको दे रही है महीने के 11,000 रुपये। तो सरकार ने एक नया पोर्टल जारी किया है जिसका नाम है NATS, यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। इस स्कीम के माध्यम सरकार दे रही है प्रत्येक ग्रेजुएट और डिप्लोमा वालों को 11,000 रुपये। अगर आपने भी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कर लिया है तो आप भी इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और सर्च करना है NATS लॉगिन। अब जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा एक, और स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स बतानी है। अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपके पास वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड जो है वो बैंक से लिंक होना चाहिए NPCI के थ्रू। आपने क्या आपने क्या किया, कौन सा कोर्स किया, आपने डिप्लोमा किया, ग्रेजुएशन किया है, आपको यहाँ पे वो चीज़ बतानी है। फिर आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप यस पे करके क्लिक कर सकते हैं। तो आप जैसे यस पे करेंगे तो आपके सामने यहाँ ईमेल आईडी का ऑप्शन आ जाएगा, मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे भर देना है। आपको भरने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको सेंड OTP वाले बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के, आप जैसे क्लिक करेंगे उस पर तो आपके सेंड OTP पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब देखिए, कभी आपने यहाँ पे अप्रेंटिस किया है तो आपको बताना है यस या नो में। कभी आपने किसी काम का वर्क एक्सपीरियंस लिया है तो वो भी आपको बताना है कि लिया है या फिर नहीं लिया है। आपने जो ग्रेजुएशन है या फिर डिप्लोमा है किस में किया है आपको वो चीज़ बताना है। पार्ट टाइम में किया है या अपने कॉलेज में रह के रेगुलर बेस पे किया है वो चीज़ बताना है। फिर आपका जैसा नाम आधार कार्ड पे है वहाँ भी नाम सेम सेम भरना है। आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। आपको अपना जेंडर बताना है। आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी बतानी है, क्या ST OBC हैं वो चीज़ बताना है। फिर यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। फिर आपने आधार कार्ड का आपको PDF बनाकर 1 MB का यहाँ पे रख लेना है अपलोड यहाँ पे करने के लिए। आपको किस स्टेट से अपना ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा किए आपको वो चीज़ बताना है। फिर आपने किस डिस्ट्रिक्ट से किया है वो चीज़ बताना है आपको। फिर जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है तो वो इंस्टीट्यूट का आप सेलेक्ट कर लेंगे आपने कहाँ से किया है। फिर आप नीचे आएंगे। अब जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या एजुकेशन किए हैं, कब पास किए हैं वो चीज़ आपको बताना है। आपने कौन सा कोर्स किया है, BCom किया है, BCom किया है, BA किया है या फिर डिप्लोमा में ITI किया है, पॉलिटेक्निक किया है, फार्मेसी किया है। आपने जो भी किया है वो यहाँ पे भर देना है। फिर आप किस सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हैं वो चीज़ आपको भर देना है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट का आपको ID नंबर लिखनी है, जो ID कार्ड पे नंबर होता है वो आपको बताना है। फिर आपने कब पास किया है, आपका पासिंग ईयर बताना है, पासिंग आपको मंथ बताना है। फिर आपके सर्टिफिकेट पे परसेंटेज में आपको बताया गया है। फिर CGPA में टोटल नंबर कितना है वो यहाँ पे करके आपको लिख देना है। परसेंटेज में तो परसेंटेज में, CGPA तो CGPA में।
फिर यहाँ पे आपको वैलिड अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। फिर यहाँ पे आपको कोई एक पासवर्ड बताना है, कोई एक पासवर्ड बना लेना है कोई भी, और यहाँ पे कंफर्म, फिर उस पासवर्ड को लिख के कंफर्म पासवर्ड पे लिख के फिर इस कैप्चर को यहाँ पे भर के और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे सबमिट करेंगे तो फिर आपके ईमेल पे एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। तो आपको स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। फिर से अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे फिल करके कैप्चर भर के आपको लॉगिन कर लेना है। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो उसमें 5-6 प्रोसेस होगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक भरते जाना है। आपको पर्सनल डिटेल का होगा, क्वालिफ़िकेशन का होगा, आपको सब कुछ भर के भरते जाना है। तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, फाइनली में सबमिट हो जाएगा। धन्यवाद।